सुनो देखो हुआ क्या। गजनी मुसलमानों का मुख्य केंद्र है, तुर्कों का मुख्य केंद्र है। गजनी का एक राजा बना, उस राजा का नाम है गोरी। क्या नाम है? गजनी वाले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं गुजरात पर अटैक करने। कहां पर अटैक करने का? लेकिन उनकी पार बीच में नहीं पड़ रही, क्योंकि वो गजनी की तरफ से जब आते हैं तो गजनी से आते हैं अफगानिस्तान, सॉरी गजनी अफगानिस्तान में, वहां से आते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान से अपने वाला पंजाब, अपने वाले पंजाब से राजस्थान, और राजस्थान से आगे गुजरात। लेकिन बीच में चौहानों का बड़ा साम्राज्य था, चौहान उनको हर बार रोक रहे थे। हमने पढ़ा था कि जो आपका गोविंद थर्ड है वो गजनवी को यहाँ पर भीम प्रथम के साथ मिलकर रोकता है। हमने आगे पढ़ा था कि जो दुर्लभ राज है वो इब्राहिम के खिलाफ लड़ता है, जो आपका विग्रराज है वो बाद में शाहबुद्दीन के खिलाफ लड़ता है, जो पृथ्वीराज है वो बगुली शाह के खिलाफ लड़ता है, जो अजय राज है वो गर्जन मातंगों को हराता है, जो अरुणोराज है वो तुर्कों को हराकर आना सागर झील बनाता है, जो विग्रराज चतुर्थ है वो तुर्कों को हराकर अटक नदी के पार भगा के आता है, खुसरो शाह को हराता है। पढ़ा था हमने। लगातार उनका संघर्ष चल रहा है। तो गोरी दिमाग लगाता है, गोरी कहता है रूट चेंज, रास्ता ही चेंज करते हैं। नॉर्मल रास्ता है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से पंजाब, पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात। तो उसने कहा अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से सिंध, सिंध से सिरोही, सिरोही से गुजरात। चेंज कर लेते हैं, पाकिस्तान में पंजाब, पाकिस्तान में सिंध। तो पाकिस्तान वाले पंजाब से नहीं चलते, कहां से चलेंगे? पाकिस्तान के सिंध। तो ये जो रूट चेंज करेंगे इस रूट से अपने निकल जाएंगे। फिर उसके दिमाग में ये था कि यार गुजरात पर अटैक करने के लिए कंडीशन ज्यादा अच्छी है, क्योंकि गुजरात का राजा बच्चा था, मूलराज सेकंड। कौन था? मूलराज सेकंड टाबर ही था। तो उसको लगा राजा शक्तिशाली है नहीं, राजा खुद ही बच्चा है, इसलिए अटैक करेंगे तो राजा की तरफ से ज्यादा कोई अपने को वापस रिटेलिएट करने का मौका भी उनको मिलेगा नहीं। फिर राजा की मम्मी शासन संभाल रही थी, मम्मी का नाम क्या था? महिला शासन संभाल रही थी, वैसे भी जोर नहीं आएगा महिला से लड़ने के अंदर। महिला या सरेंडर कर देगी, हार जाएगी उसकी सेना, अपने आराम से गुजरात पे लूटपाट करेंगे, वहां के मंदिर मंदिर तोड़ेंगे, तोड़ के आ जाएंगे। इसलिए गोरी वहां अफगानिस्तान से रवाना होता है। रवाना होने के बाद वो पाकिस्तान में घुसता है, पाकिस्तान की सिंध में आता है, सिंध से वो अपने सिरोही के अंदर घुसता है। कहां पर घुसता है? तो सिरोही से वो आगे गुजरात की तरफ जाने का प्रयास करता है। नायिका देवी को जब ये पता चलता है कि गोरी इस रास्ते से आ रहा है, नायिका देवी बेहद समझदार महिला, बेहद निर्भीक रानी है, नेतृत्व की क्षमताएं बहुत अच्छी है उसकी। नायिका देवी एक बात जानती है कि अपनी सेना कम है और दुश्मन की सेना ज्यादा। इसलिए यदि दुश्मन ठेठ अपने तक पहुंच गया, गुजरात तक आ गया, तो अपनी पार पड़ेगी नहीं, इसलिए दुश्मन को गुजरात से पहले रोका जाना चाहिए। और चूंकि अपनी सेना कम है, इसलिए मैदान में नहीं लड़ना चाहिए, पहाड़ों में लड़ना चाहिए। कहाँ लड़ना चाहिए? आंध्रा के आसपास पहाड़ है, तो उसने एक ऐसा गांव चुना जिसके आसपास में पहाड़ हो, ताकि वहां पर बैठ के अपनी लोकेशन अच्छी सी ली जा सके। वो जो लोकेशन थी वो कौन सी थी? कैंथा। वो यह भी जानती थी कि अकेले पार नहीं पड़ेगी, इसलिए आसपास के राजाओं को निमंत्रित किया जाए कि तुम आओ और मेरा साथ दो। आसपास के राजाओं में आबू है, क्योंकि सिरोही में लड़ने के लिए आ रहे, सिरोही में आबू, और आबू के राजा कौन है? धरावर से परमार। आसपास के राजाओं में नाडोल है, और नाडोल का राजा केलन चौहान। कौन है? केलन का छोटा भाई कीर्तिपाल, जो जालोर का शासन स्थापित करता है। तो नाडोल वाले, जालोर वाले, आबू वाले, मतलब पाली, जालोर, सिरोही, यही हो गया। नाडोल मतलब